हरे पर्दे से ढके इस कांच की कोठरी में मेरी पहली रात थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि उस रात का खाना मेरे गले से नीचे मुश्किल से ही उतर रहा था। पानी की घूंट के साथ जैसे तैसे खाने को खत्म किया और फिर सफ़ेद बिछी चादर वाली बेड पे लेट गया। पर लेटना तो बस नाम मात्र ही था, क्योंकि आज इन आँखों में नींद का एक अंश भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असमर्थ था। आज इनमें कुछ शेष बची थी तो वो थी बस बेचैनी। मैं कभी इस करवट लेट खुद को रावण की भांति उस पाप से भरे पुतले के समान महसूस कर रहा था, जिसे ना जाने कब अग्निज्वलित तीर भेदने को तैयार हो, तो कभी उस कैदी की तरह जिसे उसके जीवन भर के किए उन सारी छोटी से छोटी गलतियों की सजा फांसी के तौर पर मुकम्मल की गई हो। मैं मानो निराशा से भरे काले बादल से इस कदर घिर चुका था जिसे आशारूपी किरण छू तक नहीं सकती थी। और जैसे जैसे रात सुबह की ओर बढ़ रही थी, मेरी जीने की इच्छा किसी अंधियारे में खोती जा रही थी। सहसा ही कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ मेरे तंद्रा को भंग करती है और मैं पाता हूँ कि सुबह अपनी करवट ले चुकी है। और साथ ही एक व्यक्ति नीली प्लास्टिक के बने भारी भरकम लिबास में कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उसके पूरे बदन में आँख के अलावा शायद ही कुछ दिख रहा था। मैं और कुछ सोच ही पाता कि वो मेरी ओर देखकर पूछते हैं, क्यों जी, आज रात भर सोए नहीं? मैं चुप ही रहता हूँ कि वो अगले ही क्षण बोलते हैं, अब अच्छे से नींद पूरी नहीं करोगे तो जल्दी ठीक कैसे होगे? क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं एक सहमे बच्चे के समान प्रश्न करता हूँ। तो फिर तुम्हें यहाँ लाया क्यों गया है? वो एक झटके में मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। फिर वो कुछ टेस्ट और दवाइयाँ देकर और कुछ इधर उधर की बातें कर चले जाते हैं। उनकी इन बातों का कुछ सकारात्मक असर तो हुआ था, परंतु मैं जिस तन्हाई और निराशा के जाल में फंस चुका था, उससे निकलना मेरे वश में नहीं था। आज की रात भी उसी निराशा की साय में ही बीती थी। अगली सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, रोज की तरह कुछ टेस्ट कर और मेरी ढांढस बंधाकर चले जाते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है, पर अन्य मरीज की तरह मेरे स्वास्थ्य में कुछ खासा बदलाव नहीं होता। और ऐसा देख अन्य डॉक्टर्स भी चिंतित हो जाते हैं, पर शायद वो डॉक्टर साहब इसकी वजह भांप लेते हैं और एक दिन मुझसे जांच के दौरान पूछते हैं, अरे तुम किस सोच में डूबे हो? अब तो तुम्हारे स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो चुका है, पर हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजा रहता है? मानो उनका ये प्रश्न जैसे मेरे निराशा के घाव को खरोच दिया हो और मैं कराह उठता हूँ और उनसे अपनी तन्हाई की वजह से दिन पर दिन खत्म होती जीने की इच्छा को उनके समक्ष व्यक्त करता हूँ। मेरी बात खत्म होने से पहले ही वो बोल उठते हैं, अगर इस तरह तुम मौत से हार जाओगे तो हम लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हो तो बेकार ही है। और सिर्फ तुम ही अपने परिजन से दूर थोड़े ही हो, हम लोग भी तो अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर कार्यरत सभी कर भी सेवा में दिन रात लगे हैं। और ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। क्या वो हमारे इलाज के लिए अपने परिवार से दूर है? क्या यहाँ के सभी कर्मी अपने परिजन से नहीं मिल पा रहे हैं? रह रहकर उनके बोले एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उनके कहे वो शब्दवान मेरे लिए संजीवनी का काम करता है और इसका असर मेरे स्वास्थ्य पे अगले ही कुछ दिनों में दिखने लगता है। मगर अंतिम के कुछ टेस्ट लेने वो साहब नहीं आते। खैर, मेरी वो सारी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव ही आती हैं और कुछ दिनों बाद अस्पताल से मेरी छुट्टी भी हो जाती है। आखिरकार मैं उस डॉक्टर साहब का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उनकी कृपा से आज मैं मौत को मात देकर नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। इस वाकया को हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और आज जब मैं अपने सोफे पे बैठकर अखबार खोलता हूँ तो उसके प्रथम पृष्ठ की एक खबर पर मेरी नज़रें अटक जाती हैं और मेरा रोम रोम सिहर उठता है। वह खबर थी, मेमोरियल अस्पताल के 2 डॉक्टर को संक्रमण, 1 की मौत। धन्यवाद।